हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एमपीटीटी काउंसलिंग अगेन। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग ट्यूशन फी वेवर। क्या होता है ये ट्यूशन फी वेवर और किस किस को मिल सकता है, किस टाइप से हम ऑप्ट करेंगे वगैरह वगैरह। इन सब चीजों के बारे में मैं एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। सो चलो यार, टीएफडब्ल्यू होता क्या है, किसको मिल सकता है वगैरह वगैरह देख लेते हैं हम। सो टीएफडब्ल्यू स्टैंड फॉर ट्यूशन फी वेवर। इसमें आपके कॉलेज की ट्यूशन फीस नहीं लगती है। एग्जामिनेशन चार्जेस लगेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे, अगर स्पोर्ट्स फीस लगती है तो वो लगेगी, जो जो अदर चार्जेस है वो सारे लगेंगे, बट ट्यूशन फीस आपकी नहीं लगेगी। ओके, ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। आयुष ये कैसे मिलता है? देखो यार, अगर आपकी साल की इनकम 6 लाख या 8 लाख के नीचे हो, आई विल हैव टू चेक फॉर इट। अगर आपकी 6 लाख या 8 लाख के नीचे होती है तो आप ट्यूशन फी वेवर के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते क्या? नहीं, एक आय प्रमाण पत्र लगता है जिसको हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। बस वो लगता है, वो हर एक कैंडिडेट के लिए लगता है वैसे। सो बस एक वो लगता है, उसमें आपकी सैलरी लिखी होनी चाहिए लाइक 8 लाख या 6 लाख के अंडर है। आई थिंक 6 लाख है अभी के सिचुएशन में। सो 6 लाख के अंदर ऐसा लिखाना चाहिए आपकी पूरी फैमिली की इनकम। ओके, इस टाइप से रहता है। आयुष, ट्यूशन फी वेव को ऑप्ट कैसे करें? देखो यार, एक बटन मिलेगा आपको जब आप एमपीटीटी काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। सो आपको एक टिक करना होगा कि आप ट्यूशन फी वेवर के को ऑप्ट करना चाहते हो। ओके, ट्यूशन फी वेवर को आप ऑप्ट कर सकते हो। एंड अगर आप नॉर्मल कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो एक साथ। अगर आप टीएफडब्ल्यू सिलेक्ट करते हो, अगर आप टीएफडब्ल्यू सिलेक्ट करते हो सो आप टीएफडब्ल्यू कैटेगरी पे ऑप्ट कर रहे हो, एंड जो नॉर्मल ब्रांचेस है उनको भी ऑप्ट कर रहे हो। मतलब कि आपको ट्यूशन फी वेवर मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इस टाइप से सिचुएशन रहती है। बट इनके अलग अलग होता है। अब इसको ऑप्ट कैसे करें? देखो यार, कुछ लोगों के काउंसलिंग के फॉर्म देखे थे मैंने, वो ऐसे भरते हैं लाइक एस डी एस आई टी एस सी एस का ट्यूशन फी वेवर, देन नॉर्मल ब्रांच, देन आई टी डी वी सी एस का ट्यूशन फी वेवर, देन नॉर्मल, देन एस डी एस आई टी एस आई टी का टी एफ डब्ल्यू, देन नॉर्मल, देन लाइक टी एफ डब्ल्यू, देन नॉर्मल टी एफ डब्ल्यू, देन नॉर्मल टी एफ डब्ल्यू, देन नॉर्मल। समझने की बात करो, ऐसे आपको टी एफ डब्ल्यू कभी नहीं मिल पाएगा। ओके, कभी नहीं मिल पाएगा। आपको क्या करना है, आपको 3 4 ब्रांच डालनी है ऊपर टी एफ डब्ल्यू में। ओके, टीएफडब्ल्यू में लाइक आपने सबसे पहले भर दिया एस डी एस आई टी एस सी एस का टीएफडब्ल्यू, देन एस डी एस आई टी एस आई टी का टीएफडब्ल्यू, देन आई टी डीवीवी का सी एस का टीएफडब्ल्यू, देन आई टी डीवीवी आई टी का टीएफडब्ल्यू। ओके, ये 4 भर दी। देन नॉर्मल पे स्विच कर दो। ईसी नहीं भरना है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है। ईसी अभी नहीं भरना है बिकॉज टीएफडब्ल्यू में आप इंटरनली कोई ब्रांच चेंज नहीं कर पाओगे। आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, बट इंटरनल ब्रांच चेंज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर आप टीएफडब्ल्यू के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो। ओके, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आप इंटरनल ब्रांच चेंज को ऑप्ट नहीं कर पाओगे अगर आपको टीएफडब्ल्यू वाली ब्रांच मिली है। ऐसा नहीं बोला है मैंने कि आपने अगर टीएफडब्ल्यू भरा है तो आप ऑप्ट नहीं कर पाओगे। आप कर पाओगे अगर आपको टीएफडब्ल्यू की ब्रांच नहीं मिली है, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि नॉर्मल कैंडिडेट्स की ब्रांच मिली आपको, सो आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट ये है कि टीएफडब्ल्यू वाले इंटरनल ब्रांच चेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर अगले साल कोई ब्रांच चेंज होने वाला है तो उसमें भी आप पार्ट नहीं ले पाओगे। ओके, ये भी एक पॉइंट है। सो ये थोड़े बहुत डीमेरिट्स है टीएफडब्ल्यू के लिए। अब थोड़ा बहुत कट ऑफ्स को एनालाइज कर लेते हैं कि टीएफडब्ल्यू को क्या क्या मिल सकता है। ओके, सो लेट मी रन दिस कोड। आई थिंक दिस इज द ओनली वन। या दिस इज द ओनली वन। सो इसको मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ बस सिंपली कि आपको 50,000 रैंक पे, 1 लाख रैंक पे, 2 लाख रैंक पे और 3 लाख रैंक पे क्या मिल रहा है टीएफडब्ल्यू की कैटेगरी में। अगर कुछ और जानना हो सो व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या मैंने अपनी कांटेक्ट डिटेल्स भी दे रखी है, जहाँ भी कांटेक्ट करना चाहो तुम लोग मुझे कर सकते हो। अब देखो, इंटरनल का कोई सेंस बनता नहीं है। सो आई एम अगेन स्टार्टिंग विथ 14 नंबर, 14 नंबर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम लुकिंग फॉर अ रैंक ऑफ 50,000, 50,000, 50,000 रैंक पे मैंने देख लिया है। अब देखो, फी वेवर के लिए एक और चीज है कि आपकी कैटेगरी मैटर नहीं करेगी अब। ओके, फी वेवर नॉर्मल कैटेगरी है, एक अलग से कैटेगरी उन्होंने बनाई है जिसको बोलते हैं फी वेवर कैटेगरी। अब आप एस सी हो, एस टी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यू एस हो, इट डजेंट मैटर, सबको फी वेवर में काउंट करा जाएगा। सो इसके लिए बोलते हैं हम एफ डब्ल्यू, देन ओपी, इस टाइप से। आफ्टर दैट डोमिसाइल स्टेटस में डाल रहा हूँ यस, ट्यूशन फी वेवर में डाल रहा हूँ यस, अभी के लिए यस, क्योंकि हम टीएफडब्ल्यू को देखना चाह रहे हैं। ओके, मैंने एंटर प्रेस करा। देखो, तुमको 50,000 रैंक पे जेईसी का सीएस मिल रहा है और एसजीएस आईटीएस का डबल ई ब्रांच मिल रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब कि टीएफडब्ल्यू का अगर देखा जाए तो कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज टोटल ऑफ 5% सीट से रिजर्व रहती है फॉर टीएफडब्ल्यू कैंडिडेट्स। ओके, जो ट्यूशन फी वेवर ऑप्ट करते हैं। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं मेधावी योजना।
मेधावी योजना में आप पूरी फीस भरते हो एंड एज इट इज वो फीस आपको 1 मंथ और 2 मंथ्स में वापस एज इट इज रिफंड आ जाती है। ओके। अब मेधावी योजना का क्राइटेरिया क्या है? आपकी जो रैंक है, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से भरा है, सो आप आपके परसेंटेज ट्वेल्थ के 85 के अंडर होना चाहिए। मतलब कि 85 हो सकते हैं, 86 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 85 के ऊपर होना चाहिए एक तरीके से। और साथ ही साथ दोनों क्राइटेरिया मैच करने चाहिए। आपकी रैंक जो है अगर 1.5 लाख के अंदर है तो आप मेधावी का फायदा उठा सकते हो। मेधावी योजना के लिए 6 लाख आपकी एनुअल इनकम होना चाहिए। आपकी मीन्स फुल फैमिली की इनकम, एनुअल इनकम जो है 6 लाख के अंडर होना चाहिए अगर आप मेधावी का फायदा उठाना चाहते हो तो। ओके, आई थिंक इट वॉज सिंपल। 6 है या 8 है, शायद 8 हो गई अब, 8 कर दी उन्होंने। सो 8 लाख के अंदर आपकी सैलरी है, सो आपको कॉलेज एक तरीके से फ्री में पढ़ सकता है। ओके, सो हमने ये 50,000 पे देख लिया कि आपको अगर आप TFW ऑप्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है। ओके, एक काम करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये 3 रैंक्स और दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, बाकी अगर कुछ पर्सनल रैंक पे जानना हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। 14 नंबर डाल दिया मैंने। अब रैंक डाल रहा हूँ मैं 1000000। ओके, डन। देन FW, देन OP। ओके, डोमिसाइल यस, TFW यस। ओके, सो ये देखो, ये कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन खुल गए विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स। मतलब कि आपको बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में CS मिल रहा है 1,40,000 पे, और इसकी ओपनिंग जो है वो 58,000 है। ओके, समझ सकते हो, मतलब कि कट ऑफ्स बहुत ज्यादा ही हायर साइड पे जाएंगे अगर आप TFW को ऑप्ट कर रहे हो तो। बस ये केस है। आपको IIT DB में आपको मैकेनिकल मिलेगा इस पर्टिकुलर रैंक पे, जो है 1,66,076 एज पर द लास्ट ईयर कट ऑफ। ओके, ये सब लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एंड वो भी अपग्रेड राउंड के 14 नंबर डाला हुआ है मैंने। ओके, सो इस टाइप से मिल जाएगा। एक बार 2 लाख और 3 लाख पे भी बता दो आयुष। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ एक बार। 14 नंबर आई गेव अगेन, देन मान लो 2 लाख रैंक डाली मैंने, 200,000। ओके, देन FW, देन OP, डोमिसाइल यस, ट्यूशन फी वेवर यस। ओके, सो ये सारी चीजें मिल सकती है आपको एट द रैंक ऑफ 2 लाख। ओके, बहुत खतरनाक कम कट ऑफ से आपको IIST इंदौर का IT ब्रांच मिल रही है एट द रैंक ऑफ 2,24,000, जबकि इस रैंक पे बहुत कुछ अच्छा खासा मिल सकता था। ओके, चमेली देवी आपको मिल सकता है। चमेली देवी इज अ गुड इंस्टीट्यूट, बस उसकी फीस जो है वो थोड़ी हायर साइड पे जाती है चमेली देवी में। इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है। ओके, मेरे फ्रेंड्स पढ़े हुए हैं वहाँ से। JEC में आपको सीधे MTENG मिल जाएगा एट द रैंक ऑफ 2 लाख। बल्कि अगर आप नॉर्मल ब्रांच लेते तो उससे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती थी। सो बेसिकली ये देख सकते हो एक बार आप, सागर इंस्टीट्यूट में आपको CSE भी मिल सकता है, बट सती विदिशा नहीं है, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है ये। ओके, सती विदिशा में आपको EC ब्रांच मिल सकती है एट 2 लाख रैंक, एट अराउंड 2 लाख रैंक। एंड टेक्नोक्रेट्स में CS मिल सकता है, मिल तो सकता है CS वगैरह, बट देख लो, थोड़ा बहुत है। और एक बार आपने ब्रांच ले ली तो आपको उसको चेंज नहीं करवा सकते हो। अगर मीन्स आपने एडमिशन ले लिया उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर ब्रांच में, इंटरनल ब्रांच चेंज में या फिर अगले साल कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, सो सोच समझ के अगर TFW भर रहे हो तो ऑर्डर जिस टाइप से बताया मैंने उस टाइप से भरना। अगर आप TFW को ग्रैब करना चाहते हो, नहीं तो TFW नहीं मिलने वाला है, बहुत मुश्किल है TFW को ग्रैब करना, बिकॉज ओनली 5% सीट्स आर देयर। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। एक और देख लेते हैं 3 लाख रैंक पे। 3 लाख रैंक पे आपको क्या मिल सकता है। सो आई एंटर्ड 14 नंबर अगेन, एंड देन रैंक डाल दिया मैंने 300,000। आफ्टर दैट FW, देन OP, डोमिसाइल यस, ट्यूशन फी वेवर यस। ओके, सो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है एट द रैंक ऑफ 3 लाख। 3 लाख पे भी TFW मिल जाता है। ओके, और इनकी क्लोजिंग रैंक 8 लाख तक भी जा रही है। अगर आप TFW को ऑप्ट कर रहे हो तो इनकी कुछ कॉलेज है जिनकी क्लोजिंग रैंक 8 लाख तक भी जा रही है। एक बार आपको ये भी बता देता हूँ, 7 लाख रैंक, 7 लाख रैंक पे देख लेते हैं कि आपको 7 लाख पे TFW क्या मिलने वाला है। ओके, सो इफ आई एंटर 14 नंबर, 700,000 अगर मैं डाल दिया है, देन FW, देन OP, डोमिसाइल यस, ट्यूशन फी वेवर यस। ओके, देख लो 7 लाख रैंक पे आपको ये सब भी मिल सकते हैं, इतने सारे कॉलेज की लिस्ट, जो लिस्ट आई है। आपको भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मिल सकता है, आपको ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जबलपुर मिल सकता है, आपको IIST इंदौर मिल सकता है, जो लेना वर्थ इट बिल्कुल नहीं है। आपको LNCT भी मिल सकता है TFW कैटेगरी में, बट इसमें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्स मिल सकता है आपको,
एट द रैंक ऑफ 8,02,000, 8,10,000 पे मिल सकता है, 7 लाख, 8 लाख। देख लो, सागर इंस्टीट्यूट मिल सकता है आपको आराम से, भोपाल वाला, सागर वाला नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सामने सब कुछ है, तक्षशिला इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जबलपुर आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके, सो आई थिंक आई वॉज गुड एट इट। अगर कुछ भी डाउट्स हो ना, कमेंट में कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, बिकॉज यार खतरनाक लेवल का चैट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, खतरनाक लेवल का। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ज्ञान मिल जाएगा अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना चाहते हो, जिसमें मेरा ट्राई रहेगा कि आपको बेस्ट मिल जाए, और एक एक चीज़ आपको बता के कर रहा हूँ। लाइक कल भी मैंने चार लोगों के साथ सेशन लिए थे ऑफ हाफ आवर टू 1 आवर ईच। ओके, सो इस टाइप से हम डिसाइड करेंगे पहले कौन किस कॉलेज को ग्रैब करना है, एंड फिर मैं आगे टैक्टिक्स लगा दूंगा और आपको एक एक टैक्टिक्स का रिप्लाई दूंगा कि ये चीज़ क्यों करी हमने। ओके, अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना चाहते हो, एंड काउंसलिंग चार्जेस आर जस्ट ₹800। आपको क्या करना है, आपको ₹800 पे करने हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने देकर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, अपने 12th की परसेंटेज, IIT जे मेंस की रैंक, और आपकी कैटेगरी वगैरह, ये सब डिटेल्स आपको डाल के भेजनी है। विद इन 12 आवर्स आई विल कॉन्टैक्ट यू। वैसे हाथों हाथ ही कर देता हूँ मैं, बट फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आप रात की 2 बजे बोलोगे और आप सोचोगे हाथों हाथ करूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई देयर इज अ टाइम गैप कि 12 आवर्स के अंदर मैं आपको कॉन्टैक्ट कर दूंगा। ओके, सो अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हो, सिंपली जो प्रोसेस बता दी है, ₹800 चार्ज है, देख लो आगे, तुम समझदार हो। That's all for this particular video. Till then, see ya, take care, and bye bye.